हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है हमारे यूपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ब्यूटी बोर्ड के लिए टूल इंजीनियरिंग जो 6 सेमेस्टर का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस वीडियो में आपको 2023 में पूरा सॉल्व पेपर इस वीडियो में कराने वाले हैं, तो आप लोग कल जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे पूछ रहा था, निम्नलिखित में से 2 प्रश्न आपको करना है। कोई भी पहला था, पहला मिलिंग प्रक्रिया क्या है, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के सचित्र समझाइए। तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग ये दोनों पढ़ लीजिएगा, और मिलिंग क्या होती है इसको भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा। पिछले साल ये आया हुआ था, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होती है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आया, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है मल्टी पॉइंट और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के अंदर क्या होते हैं। तो आप लोग इसको याद लीजिएगा। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं वो डिजाइन करना आसान होता है, सस्ते होते हैं, औजार टूटने की दर अधिक होती है, औजार की आयु कम होती है, उच्च कटिंग तापमान होता है। और दूसरा जो बताया गया है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में, उसमें डिज़ाइन करना आसान होता है, महंगे होते हैं, औजार टूटने की दर कम होती है, औजार की आयु अधिक होती है। तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा था, कटिंग टूल के मटेरियल के 5 महत्वपूर्ण गुण बताइए। तो आपको 5 महत्वपूर्ण वैसे हो गया, गर्म कठोरता, कठोरता, संचारण प्रतिरोध और रासायनिक स्थिरता, और 5वां हमारा शॉक प्रतिरोधक। तो एक बार इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आया था, उपयोग सहित विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स मटेरियल का व्याख्या करिए। तो विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल कौन कौन से होते हैं। हमारा पहला हो गया हाई स्पीड स्टील हो गया, कार्बाइड हो गया, सिरेमिक्स हो गया, और हमारा हो गया हीरा हो गया। अगला प्रश्न पूछा था, चिप ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, चिप का कार्य क्या होता है। आप लोग चिप कितने प्रकार के होते हैं इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा होता है। स्ट्रेट चिप ब्रेकर, दांतेदार चिप ब्रेकर, कर्ण निर्मित चिप ब्रेकर, घुमावदार चिप ब्रेकर। इतने आप ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पॉइंट याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आसानी रहेगा। चिप ब्रेकर के कार्य बता देगा। चिप ब्रेकर किसी ग्रुप या चिप नियंत्रण सुविधा के रूप में जाना जाता है। मशीनिंग संचालन की कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें चिप नियंत्रण और औजार आयु को सुधार मुख्य है। अगला पूछ रहा है, वी लोकेशन और कॉनिकल लोकेशन का अंतर कीजिए। तो वी लोकेशन और कॉनिकल लोकेशन आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसको एग्जाम से जाने से पहले इसका एक डायग्राम, जो डायग्राम आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा है, डायग्राम भी आप याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था, चित्र सहित पावर क्लैंपिंग या स्क्रू क्लैंपिंग का वर्णन कीजिए। इन दोनों से आपको एक स्क्रू या तो पावर क्लैंपिंग में आपको डायग्राम सहित बताने थे, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा कि स्क्रू पावर क्लैंपिंग क्या था और स्क्रू क्लैंपिंग क्या होता है। स्क्रू क्लैंपिंग होते बेसिकली आपको किसी मतलब यह क्लैंपिंग सीधे कार्यखंड के किनारे की सतहों पर दबाव डालता है। इसमें फ्लोटिंग पैड का उपयोग किया जाता है। तो एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा, इसका डायग्राम सहित आप लोग, डायग्राम क्या है, बेस एक वर्क पीस है, और उसके बाद आपको क्लैंपिंग स्क्रू लगा दी जाती है। अगला प्रश्न पूछा 3-2-1 लोकेशन क्या था। तो 3-2-1 लोकेशन का आप याद कर लीजिएगा। इसमें आपको 3 एक्सिस दी जाती है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती हैं आपकी। 3-2-1 पिन संयुक्त रूप से 9 गति को प्रतिबंधित करते हैं, मतलब इसमें आपको 9 पिनें होती हैं जो सपोर्ट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा था 3-2-1 की डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, 3 एक्सिस पे काम करता है। अगला प्रश्न पूछ रहा था पिक्चर डिजाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पिक्चर डिजाइन के महत्वपूर्ण, इसको भी एक बार अपने अच्छे से इसको क्लियर करके जाइएगा। अगला क्या करता है कि कार्यखंड और तैयार घटक के आकार और ज्योमेट्री का अध्ययन, मशीन का प्रकार, क्षमता, स्वचालन की सीमा, मशीन में उपकरणों को पता लगाने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न पूछ रहा था फ्रेंड्स, जिग और पिक्चर के लोकेशन को महत्व है क्या है। तो जिग और पिक्चर के लोकेशन का महत्व क्या है, तो आप लोग इसको भी एक तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का आपका आने वाला है। वो पहले दूसरे हो गया हमारा सटीकता, दूसरा संगति, तीसरा दक्षता, और चौथा है हमारा कम स्क्रैप। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, चैनल जिग और बॉक्स जिग में क्या अंतर होता है। तो चैनल जिग और बॉक्स जिग में क्या अंतर है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि चैनल जिग या बॉक्सिंग या डेफिनेशन या तो अंतर इसका हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे, ब्रुशिंग का प्रयोग क्या उद्देश्य क्या है, कुछ उदाहरणों को दीजिए। ये पिछली बार आपको आ चुका है, इस बार आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या होता है कि
घिसा को कम करना करता है। उसके बाद है विनियमित औजार के आय को वृद्धि। ये सब प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न पूछा था आप पिक्चर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला पूछा है जिग और पिक्चर में अंतर क्या, तो जिग और पिक्चर का अंतर एक बार अच्छे से आप लोग हम स्क्रीनशॉट इस वीडियो में बस आपको शॉर्ट पेपर दिखा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आए थे। और इसके बाद आता है किसी एक वर्णन के असेंबली पिक्चर या इंस्पेक्शन पिक्चर को, मतलब आपको दो चीज़ रहेंगे, असेंबली पिक्चर या इंस्पेक्शन पिक्चर से कोई आपको बताना रहता है। तो ये हमारे थे। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जो कल एग्जाम देने वाले हैं 2023 का पूरा सॉल्व पेपर कराएं, तो अगर जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ।